सुकनपुर नाम का एक गांव था। यह गांव अपने शांत वातावरण और सरल जीवन शैली के लिए मशहूर था। यहाँ के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। और भाई कैसे हो? आज सुबह सुबह ही उठ गए। लगता है आज खेत का काम जल्दी निपटा कर आ गए हो। हाँ, आज छोटा भाई भी मेरे साथ खेत पर गया था और सुबह सुबह ही आज हमने अपना सारा काम निपटा दिया। चलो भाई, आपका तो काम निपट गया। हम भी चलते हैं और अपने खेत का काम निपटाते हैं। और इसी तरह सुकनपुर गांव के लोग अपनी दिनचर्या खेती किसानी, पशुपालन और घरेलू कामों में बिताते थे। बच्चों का खेलना कूदना, बड़ों का चौपाल पर बैठकर बातें करना और महिलाओं का मिलकर गीत गाना यहाँ की संस्कृति का हिस्सा था। सुषमा, आज तुमने क्या सब्जी बनाई है? थोड़ी सी मुझे भी दे दो। मेरा बेटा लौकी की सब्जी खाने को मना कर रहा है। सरिता, आज मैंने भिंडी की सब्जी बनाई है। मेरे बेटे को बहुत पसंद है। इसी तरह पूरे गांव में सब लोग मिलजुल कर रहते थे, लेकिन धीरे धीरे सुकूनपुर में बदलाव की बयार बहने लगी। एक दिन शहर से रमेश नाम का एक आदमी गांव में मोबाइल की दुकान खोलने आया और उसने गांव में मोबाइल की दुकान खोली। तभी गांव का एक शख्स मोबाइल की दुकान में गया। तब उसने दुकान वाले से पूछा, हमारे गांव में पहली बार फोन की दुकान खुली है। हमारे गांव में किसी के पास भी फोन नहीं है और ना ही किसी को चलाना आता है। भाई, फोन चलाना बहुत ही आसान है। हम इस फोन से घर बैठे बैठे देश विदेश तक की ताजा खबरें सुन सकते हैं और हमारे देश में क्या चल रहा है हमें यह फोन सब जानकारी देता है। तुम क्या बात कर रहे हो भाई? सच में ऐसा होता है क्या? हमने तो रेडियो में ही ऐसा सुना था। क्या सच में ऐसा होता है? तब दुकान वाले ने उस गांव वाले को फोन चलाकर दिखाया, जिसे देखकर गांव वाला भी चकित रह गया और उसने फोन खरीदने का फैसला किया। ये फोन तो बहुत अच्छा है। ये कितने का है? ये फोन तो बहुत महंगा है, लेकिन तुम मेरे पहले ग्राहक हो, इसलिए मैं तुम्हें ये फोन 8,000 रुपए में दे दूंगा। तब मुकेश इस फोन को खरीदकर वहां से चला जाता है। तब मुकेश ने अपना स्मार्टफोन लाकर गांव वालों को दिखाया। उसने बताया कि इस छोटे से यंत्र से दुनिया भर की जानकारी ली जा सकती है, गाने सुने जा सकते हैं और वीडियो देखी जा सकती है। यह बात गांव के लोगों के लिए नई और रोमांचक थी और कुछ ही दिनों बाद गांव के लोग मोबाइल की दुकान पर जाकर फोन खरीदने लगे। वे दिन रात इसे चलाने में व्यस्त रहने लगे। फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसे ऐप्स उनके जीवन का हिस्सा बन गए। धीरे धीरे मोबाइल फोन की यह लत गांव के बाकी लोगों में भी फैलने लगी। जिनके पास फोन नहीं थे, उन्होंने अपनी जमीन बेचकर या उधार लेकर फोन खरीदा। अब चौपाल पर बैठकर बातें करने के बजाय लोग अपने अपने फोन में व्यस्त नजर आने लगे। बच्चों ने खेल के मैदानों की जगह मोबाइल गेम्स को चुन लिया। महिलाएं जो पहले मिलजुल कर काम करती थीं, अब अपने अपने फोन में वीडियो देखने लगीं। खेती किसानी भी प्रभावित होने लगी, क्योंकि किसान खेत में काम करते समय भी फोन पर व्यस्त रहते थे। गांव का यह बदला हुआ दृश्य बुजुर्गों के लिए चिंता का कारण बन गया। हर रोज के चौपाल की जगह अब वहां सन्नाटा छा गया था। दादा रामलाल ने गांव की पंचायत बुलवाई और गांव वालों को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, मोबाइल एक साधन है, लेकिन इसे जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहिए। यह हमारी आदत ना बने। गांव की जो एकता और प्यार है, उसे मोबाइल की लत से बचाना होगा। लेकिन गांव के युवा उनकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। उनका मानना था कि मोबाइल उन्हें दुनिया से जोड़ता है और नई नई चीजें सिखाता है। कुछ महीनों तक यही स्थिति बनी रही। अरे भाई, क्या कर रहे हो? तुमने देखा कल मोबाइल में एक नया वीडियो आया था? नहीं, मैं तो फिल्म देख रहा था। कल ही मेरे फोन में नई फिल्म आई थी। इस तरह पूरा गांव फोन की चपेट में आ चुका था। एक दिन मनोज के पिता की अचानक तबीयत खराब हो गई। वह भागा भागा मदद के लिए गांव वालों के पास गया। सुनो, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा। आप लोग मेरे साथ चलो ताकि मैं अपने पिताजी को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचा सकूं। मनोज, अभी हम बहुत बिजी हैं। तुम ऐसा करो, महेश के पास चले जाओ, वह तुम्हारे साथ जरूर चलेगा। तब मनोज भागा भागा महेश के पास गया। महेश भाई, मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई है, तुम मेरे साथ चलो, उन्हें अस्पताल ले जाना है। अरे यार, इसे कैसे मना करूं? मैं तो मोबाइल में फिल्म देख रहा हूं। तब वह न जाने का बहाना लगाता है। मनोज, मेरी तो खुद ही तबीयत ठीक नहीं है। मैंने तो आज खेत में काम भी नहीं किया और ना ही मैं चल पा रहा हूं, इसीलिए मैं आराम से बैठकर मोबाइल चला रहा हूं। तुम किसी और को ले जाओ। और मनोज उदास होकर घर वापस लौट आता है। लेकिन मनोज को घर वापस आने में बहुत देरी हो चुकी थी। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे थे, जिसका मनोज को बहुत दुख हुआ। यह देखकर दादा रामलाल ने फिर से पंचायत बुलवाई। आज जो हुआ वह हमारी असली समस्या है। हमने अपने रिश्तों और एकता को पीछे छोड़ दिया है।
अगर हम इसी तरह मोबाइल में डूबे रहेंगे तो हमारी परंपराएं और हमारे खेत और हमारा आपस का भाईचारा बर्बाद हो जाएगा। हमें समझना होगा कि तकनीक का सही उपयोग कैसे करना है। गांव वालों को उनकी बात समझ में आई। उन्होंने तय किया कि मोबाइल का इस्तेमाल जरूरत के हिसाब से ही करेंगे और आपस में ज्यादा समय बिताएंगे। बच्चों ने फिर से खेल के मैदानों में लौटना शुरू किया। महिलाएं अपने गीतों और कामों में वापस आईं और चौपाल फिर से हंसी मजाक से गुलजार हो गई। इस तरह सुकनपुर ने मोबाइल की लत को मात दी और अपने पुराने सुकून भरे जीवन की ओर लौट आया। गांव वालों ने सीखा कि तकनीक का इस्तेमाल सही तरीके से करने से जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन इसकी लत से बचना बेहद जरूरी है। तो आप भी अपने बच्चों को फोन से दूर रखें और खुद भी फोन का इस्तेमाल तभी करें जब उसकी बेहद ही जरूरत हो। तो आपको कैसी लगी यह कहानी? आप भी अपनी राय दीजिए और ऐसे ही मजेदार और शानदार कहानियां के लिए हमारे चैनल चटपटी कहानियां को अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।